जानते हैं इस समय उत्तर प्रदेश में निकाय और नगर निगम चुनाव हैं। उन सभी चुनावों पर जो प्रदेश की स्थिति बन रही है, प्रदेश का जो माहौल बन रहा है, उसी पर चर्चा में आज हमारे साथ हैं एडवोकेट संजय भटनागर जी। उनसे हम जानेंगे कि आज का जो माहौल है चुनावी पर चर्चा में, जैसे आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं पार्षद या जो वार्ड मेंबर का जो चुनाव है, उन सभी चुनावों पर कहीं न कहीं एक अलग एक विचारधारा अपने अपने लोगों की रहती है। तो उन्हीं विचारों में हम आपसे जानेंगे कि आपका क्या मत है, किस तरह से आप मतलब देख रहे हैं इस वाले चुनाव को, कि कहीं न कहीं ये चुनाव 2024 की तैयारी है या ये चुनाव केवल स्थानीय निकाय चुनाव बन के रह जाएगा। देखिए, अब जिस तरीके से पहले जो चुनाव होते थे, नगर निगम के चुनाव होते थे, वो जो जन समस्याएं थी उन पर लड़े जाते थे कि किसी भी कॉलोनी या किसी भी वार्ड में जो समस्याएं होती थी, मूलभूत समस्याएं जो होती थी, गंदगी की होती थी, सफाई की होती थी, लाइट की थी। आज पहले जो लोग जनप्रतिनिधि आते थे, इसके अंदर चुनाव में लड़ते थे, उनका अपना मूल उद्देश्य होता था कि अपने वार्ड के प्रति उनकी जिम्मेदारियां थी सफाई। मगर आज जो लोग आ रहे हैं, उनका मुख्य उद्देश्य है कि अपनी चेहरे चमकाना और राजनीति में ऊपर उठना। उनका इन मूलभूत उद्देश्यों में मूलभूत सुविधाएं हैं जो एक निवासी को मिलनी चाहिए, या जो इस वार्ड में वो रहते हैं उनकी सफाई के उसके प्रति नहीं होता है। उनका प्रति ये होता है, जैसे वर्तमान में जो इस टाइम जो चल रहा है कि इस टाइम जैसे वर्तमान में जो भी आपकी सरकार चल रही है, उसके पार्षद जो हो रहे हैं, तो उनका पर्पज़ ये है कि हमें आगे बढ़ना है। मगर उनका इनसे कुछ मुद्दों से कोई नहीं है कि वर्तमान में जो वार्डों में समस्याएं चल रही हैं, आज के डेट में भी सभासद ऐसे ऐसे वार्ड में हो रहे हैं जहां वो रहते ही नहीं हैं, दूसरे वार्ड में वो रहते हैं और दूसरे वार्ड के लिए उन्होंने टिकट ले लिया है। तो उनसे क्या आशा की जा सकती है कि उस वार्ड के रहने वाले निवासियों की समस्याओं के लिए, या उन निवासियों के लिए क्या पूछा जाए कि उनके पार्षद जो चुने जाएंगे, यदि वो उसमें नहीं रहेंगे तो वो कहाँ पर जाएंगे अपनी समस्या कहने। तो मेरा ये है कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को प्रॉपर आना चाहिए, समाज की सेवा के का जो मंतव्य है उसके हिसाब से आना चाहिए, मूलभूत समस्याएं निपटाएं। क्योंकि आज भी बहुत जगह सड़क, पानी, सीवर की बहुत समस्याएं हैं, गंदगी है, मच्छर, फॉगिंग जो नहीं हो पाती है। यदि कोई आना चाहिए तो खुले मन से, सच्चे दिल से आना चाहिए, जो वार्ड की सेवा करे। और मेरा ये मानना है कि हमेशा पार्षद उसी वार्ड का होना चाहिए जहाँ से वो रिप्रेजेंट करता है। अभी देखने में आया कि कुछ समय पहले एक विधायिका थी जिनके पोस्टर छप गए थे लापता के। उनको फिर से कहीं न कहीं जनता का खून चूसने के लिए प्रतिनिधि बनाया गया है। 5 वर्ष अपने शासनकाल में वो रहीं, कहीं उनके माध्यम से एक गली और खरंजे का भी निर्माण नहीं हुआ। उसके बाद में भी शहर की जो एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है उसको उनके हाथों में देने की कोशिश की गई है। तो यह कहीं न कहीं समाज के लिए बहुत घातक है, देश के लिए घातक है। पार्टियां सोचती हैं कि इस प्रतिनिधि की, ये जो हमारा कैंडिडेट है, इसकी जो बड़ी आस्था है पार्टी में, तो पार्टी अपनी आस्था देख रही है, उस प्रतिनिधि की जनता में आस्था है या नहीं है, यह पार्टी कभी नहीं देखती है। जिस दिन लोग पार्टी को छोड़ करके प्रत्याशी को वोट देना शुरू कर देंगे, उस दिन कहीं न कहीं हमारी जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए भारतीय न्यूज़ 24। धन्यवाद।